everyone, welcome back to Economics Friendly. This is Varesha Fahim after a long time. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो ट्रिक्स हैं जिससे हम किसी भी तरह का इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं. So without delaying the video, let's get started. So इस वीडियो में मैं आपको दोनों एस्पेक्ट एक्सप्लेन करूंगी कि आपको एकेडमिक इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है और कोई जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है. तो एकेडमिक इंटरव्यू क्रैक करना हो या जॉब इंटरव्यू क्रैक करना हो, एक चीज़ आपको मस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, वो है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको ये बात पता होगी कि आपको उसमें बेसिक नेम, लोकेशन और अपना क्वालिफिकेशन बोलना है. लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि जो चीज़ें आपकी सीवी में हैं सिर्फ वो ना बोल के आप ये चीज़ इंक्लूड ज़रूर करें कि आपने किसी भी जगह से क्या सीखा. अगर आपने अपना कोर्स मास्टर्स किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने उसमें क्या सीखा, आप उसको एक लाइन का इंक्लूड ज़रूर करेंगे. उसके बाद आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, ये सब चीज़ें आप मैक्सिमम 1 या 2 मिनट का इंट्रोडक्शन बनाकर उसको प्रिपेयर कीजिए और उसको याद कीजिए. और जब आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा तो वही इंट्रोडक्शन बोलिए. ध्यान रहे आपको अपनी क्वालिटीज़ ज़्यादा बतानी है, इंस्टेड ऑफ कि मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए या मैंने ये डिग्री हासिल की. अपनी क्वालिटीज़ बताइए स्पेसिफिकली. आप में लीडरशिप क्वालिटी आप अपने आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए. आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल की एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था और मैं इसमें अच्छे से बोल पाया था. मतलब ऐसा कोई जिसमें आपने कम्युनिकेशन का काम अच्छा किया हो. तो उस इंट्रोडक्शन से आपकी सॉफ्ट स्किल्स एंड दिखनी चाहिए कि आप में लीडरशिप स्किल है, आप में कम्युनिकेशन स्किल है, आप में टेक्निकल स्किल्स हैं. तो ये सब चीज़ें दिखना बहुत ज़रूरी है. एकेडमिक इंटरव्यू हो या जॉब इंटरव्यू, इन सब में आपसे 3 चीज़ें आपकी ज़रूर ऑब्जर्व की जाएंगी. पहले है आपका सेल्फ, यानी आपकी पर्सनालिटी कैसी है. दूसरा आपके अपने फील्ड में आपकी नॉलेज कितनी है. और तीसरा आपकी वैल्यू सिस्टम कैसा है, मतलब आप हार्ड वर्किंग है या ऑनेस्ट है या नहीं है, कॉन्फिडेंट है या नहीं है. ये सब चीज़ें आपकी ऑब्जर्व की जाएंगी. तो अगर हम एकेडमिक इंटरव्यू की बात करें तो इस इंट्रोडक्शन के बाद आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. आपको आपके एकेडमिक्स में से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी आप अपना सब्जेक्ट बताएंगे स्पेसिफिकली उसमें से कोई भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि आजकल चल रही जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा बहुत आपके व्यूज़ होने चाहिए. अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो भी अगर आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको रिप्लाई कर पाएंगे आसानी से. सो लास्ट में आते हैं वैल्यू सिस्टम के क्वेश्चंस, जो कि आपसे एकेडमिक जॉब इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं और जॉब इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं. जो कि मेनली होता है कि आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट अब तक क्या रही है, आपका बिगेस्ट फेलर अब तक क्या रहा है, आपके कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स क्या रहे हैं. मतलब आपकी ऐसे क्रिटिसिज्म जो आपको बेटर बनाते हैं और बेकार बनाते हैं. और आप अपने आप को 5 से 10 सालों में कहाँ देखते हैं, आपका अपने फ्यूचर के लिए क्या माइंडसेट सोच रखा है, आपने क्या प्लान्स बना रखे हैं. वो पूछ सकते हैं कि कुछ ऐसी स्किल्स बताइए, अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जो आपके सीवी में ना हो. तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बता कर देना है. सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताइए, टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताइए कि मैंने ये वर्क किया था और इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैंने ये वर्क किया था इससे मेरी लीडरशिप स्किल अच्छी है, मैं कंप्यूटर का कोर्स किया था तो मेरी कोडिंग अच्छी है. तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है और साथ में उसके आपने क्या सीखा आपको वो बताना है. वो कुछ भी वैल्यू सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे, आपका आंसर इसी तरह से होना चाहिए जिसमें आपकी क्वालिटीज़ दिखें. एट लास्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप एकेडमिक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप यही कोर्स क्यों करना चाहते हैं और आपने ये कोर्स किया तो इसके बाद आप आगे फर्दर क्या करना चाहेंगे. और अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कंपनी में ही काम क्यों करना चाहते हैं, आपका यहाँ इंटरेस्ट क्यों है. तो इस दोनों क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर करना ज़रूरी है. उसके लिए आप पहले से थोड़ा, अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कंपनी के बारे में पहले से थोड़ा रिसर्च करके उसके बारे में पढ़ कर जाइए. अगर आप किसी एकेडमिक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप उसके लिए थोड़ा आइडिया बना के जाइए कि आप उसमें अप्लाई क्यों करें और आप यही दिखाइए कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वही कंपनी या वही कोर्स है. सो किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्टेड होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं.
आप में नॉलेज होना ज़रूरी है, आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स होना ज़रूरी है और आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। याद रहे, अगर आपके कितने भी हाई मार्क्स आए हों, अगर आपके पास ये 3 नहीं हैं तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो जो हम अपनी पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, हम अलग अलग नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, वो सब भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी हाई पोस्ट के इंटरव्यू के लिए। लाइक आप अगर किसी एनजीओ में वर्क कर चुके हैं या आप किसी डिबेट में पार्ट ले चुके हैं या इस तरह की कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपने करी है तो आप उसको अपने इंटरव्यू में, अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं, जो कि बहुत वैल्यू देता है कि आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं है, आप मल्टीटास्किंग भी हैं, आप अलग अलग चीज़ें में आप बहुत एक्सेसिबल हैं। सो आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे हेल्पफुल लगा और आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे, मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इकोनॉमिक्स फ्रेंडली।